नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मगर विवाद बढ़ते जा रहे हैं और विवाद है अनुभव प्रमाण पत्र का। जब जब राजस्थान में कोई भर्ती आई है और उसमें अनुभव मांगा है, तो सबसे बड़ी कमी रही है कि उस अनुभव प्रमाण पत्र के लिए गाइडलाइन सही तरीके से नहीं बनाई गई। और जब सही तरीके से गाइडलाइन नहीं बनाई गई तो बहुत सारे फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र भी बने, बहुत सारे बच्चे विवादों में भी आए और बहुत सारी प्रक्रिया उलझ भी गई। ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है राजस्थान वाहन चालक भर्ती में। दोस्तों, नए हैं तो वीडियो को शेयर करके पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा देखना। जिन्होंने भी अनुभव प्रमाण पत्र बनाया है वो भी देखना कि आपके अनुभव प्रमाण पत्र की जांच किस प्रकार से की जा सकती है, या आपका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं चलेगा, या कहीं आपके अनुभव प्रमाण पत्र को शुरुआत में ही तो रद्द नहीं कर दिया जाएगा। कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र सही होगा, ये अपन बातें करेंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में भी ये मामला उठ गया है और न्यूज़पेपर में बताया गया है कि अनुभव एक विवाद बन गया है। अनुभव क्या बन गया है? विवाद बन गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2756 पदों पर भर्ती निकाली थी और 28 मार्च को आवेदन की अंतिम तिथि है। फिर भी अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो प्रक्रिया है उस पर गाइडलाइन नहीं है। आपको मैं बता दूं, वाहन चालक भर्ती में 3 साल के अनुभव प्रमाण पत्र पर विवाद। अभ्यर्थी बोले इसे बनवाने की कोई गाइडलाइन नहीं। अब छात्र करे तो क्या करें? पहले आज के पेपर की कटिंग दिखा देता हूं मैं आपको, ये पूरी की पूरी, फिर मैं बताता हूं कि इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से आपकी सही होगी। यहां पर देखते हैं, ये रविंद्र चौधरी संयोजक है राजस्थान बेरोजगार संघ यूनियन के। इनका कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें अनुभव प्रमाण पत्र किस तरह से बनेगा, इसलिए इसमें अब फर्जीवाड़े की संभावना बढ़ गई है। नियम तय नहीं होने से कई अभ्यर्थी फर्जीवाड़ा करके भी अनुभव प्रमाण पत्र ला सकते हैं। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि यह कहां बनेगा और उसे बनवाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, ताकि फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाया जा सके। रविंद्र जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। और यहां पर थोड़ा सा देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अगर गाइडलाइन निर्धारित कर दी कि उस कार्यालय से बनवाना है, उससे रजिस्ट्रेड से हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे, या उस अधिकारी के द्वारा जारी किया होना चाहिए, या उस अधिकारी के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। अगर अधिकारी के द्वारा वेरीफाई होगा तो डेफिनेटली 100% ये बात आपके सामने आ जाएगी कि अधिकारी के द्वारा वेरीफाई होगा, तो अधिकारी पहले उस अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करेगा और जांच करेगा तो वह अनुभव प्रमाण पत्र सही पाया जाएगा तो उसे अप्रूवल देगा, नहीं होगा तो वो फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। तो ये प्रक्रिया अच्छी रहेगी। या फिर देखें, नियम तय करने का काम विभाग का। बोर्ड के जो सदस्य वो क्या बोलते हैं, अभ्यर्थी की ओर से अनुभव प्रमाण पत्र विषय विरोध शुरू हुआ तो बोर्ड ने इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग पर डाल दी, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन का काम सामान्य प्रशासन विभाग का ही करना है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भर्ती की शर्तें, नियम, अनुभव, फॉर्मेट, सिलेबस सब कुछ विभाग ही तय करता है, इसमें हमारा कोई दखल नहीं होता। मैं समझता हूं कि शायद सभी संस्थाएं ड्राइवर की सैलरी स्लिप या चेक की सैलरी नहीं करती होगी, मगर इस प्रमाण पत्र में अंतिम लाइन में लिखा है कि यह प्रमाण पत्र भुगतान के आधार पर दिया जा रहा है। अब संबंधित विभाग दस्तावेज सत्यापन के वक्त इसमें किस तरह से कंफर्म करेगा या नहीं करेगा, इसका बताना मुश्किल है। ये उनका ट्वीट पढ़ के सुनाया हूं, यानी इन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोग जैसे किसी प्राइवेट स्कूल में रह गए, किसी कंपनी में रह गए, किसी फर्म के लिए काम करते हैं, उसमें ड्राइवरिंग का काम करता है, तो वो उन्हें नगद या चेक से भुगतान नहीं, यानी बैंक से या चेक से भुगतान नहीं करता, वो उन्हें नगद पेमेंट देता है। ये बहुत बड़ी उलझन है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सामान्य प्रशासन विभाग से जो भर्ती चल रही है, 28 मार्च को अंतिम तिथि है। 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बनाने को लेकर गाइडलाइन नहीं होने से कई अभ्यर्थी को यही पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। फिर उनके अनुभव प्रमाण पत्र को फर्जी करार देकर इस भर्ती से उन्हें आउट कर दिया जाएगा। ये एक खेल भी हो सकता है। इसमें किस तरह से बनाया जा सकेगा, कारण अभ्यर्थी की स्थिति बहुत गंभीर है। वाहन चलाने का लाइसेंस है, फिर भी अनुभव प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को हटाया जाए और जिनके पास लाइसेंस है वो सब फॉर्म भर सके, ऐसा इसमें किया जाए। ये समझ से परे है। बेरोजगार नेता राधे मीणा ने कहा कि वाहन चलाने के लाइसेंस बनाने की अवधि को ही अनुभव मान लिया जाए तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। बिल्कुल राधे जी मीणा ने जो बात कही है बिल्कुल सही है।
कि अनुभव प्रमाण पत्र न ओके, उसका अनुभव प्रमाण पत्र जितना पुराना है उतना ही उसको अनुभव मानकर कर दिया जाए। इसकी आपको ज्यादा दिक्कत है तो 3 साल की अपेक्षा बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकता है, ये आप पर निर्भर करता है। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र जितना पुराना होगा वही उसका अनुभव प्रमाण पत्र मान लिया जाए तो ठीक है। 2756 पदों पर भर्ती है, जिसमें नॉन टीएसबी 2602 है, टीएसबी 154 पद है। अब दोस्तों आपको स्पष्ट इस बात का पता चल गया होगा कि जो राधे मीणा है या और जो शख्स है वो यही कह रहे हैं कि अनुभव प्रमाण पत्र जितना पुराना हो वही उसका अनुभव मान लिया जाए। क्यों बच्चों को 1000-2000 के चक्कर में अलझाया जाए और एक फर्जी कागज के चक्कर में उनकी समस्याओं को बढ़ाया जाए। इस भर्ती को निर्विवाद करना है तो आप सरकार को अपनी गाइडलाइन जारी करें। गाइडलाइन में साफ शब्दों में कहें, मैं कह रहा हूं फिर भी विवाद से निकलना है तो गाइडलाइन यही है कि अनुभव प्रमाण पत्र 3 साल पुराना होना चाहिए। 4 साल 5 साल कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो अनुभव नहीं बढ़वा के लाए, उसकी पुरानापन ही क्या है, अनुभव रहे। यही आपकी गाइड रहेगी। वाहन चालक में आप अगर एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं और 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो ऑफलाइन गारंटेड बैच चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा तो हम आपसे फीस लेंगे, अन्यथा आपसे फीस ही नहीं लेंगे भाई साहब, आपको फ्री पढ़ाएंगे और वो भी न्यूनतम शुल्क पर। ऐसा गारंटी कुछ नहीं, सीधी सी बात है। आपका सिलेक्शन होगा तो हम आपसे फीस लेंगे, अन्यथा आपसे कोई प्रकार की फीस नहीं लेंगे। ऑनलाइन कोई बैच लेना चाहता है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी को ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करें बाई स्टडी। कौन सा ऐप डाउनलोड करें? बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करें। ऐप कितने रुपए में, कोर्स कितने रुपए में मिल रहा है? मात्र 399 रुपए। रुकना, पूरी बात सुनना। 399 रुपए में लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टोटल नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाली है। बैच है सारथी बैच के नाम पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथियों ये मेरे नंबर है, आप नोट कर सकते हो। 98 87 64 60 20 ये मेरे नंबर है। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। बैच लेने के लिए भी, ऑफलाइन तैयारी करने के लिए भी। हमारी ड्राइविंग स्कूल भी है तो वहां पर आपको ड्राइविंग भी सिखाया जाएगा। तो साथ साथ अगर किसी को कॉम्पिटिशन है या हमारे जो परमानेंट बैच में आता है कि सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं वाले में आते, तो हम ड्राइविंग टेस्ट भी उसी चीज में सिखाएंगे, वो आपके लिए सुविधा रहेगी। ठीक है साथियों, और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए कि गुरुजी हमें टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दो, तो 15 टेस्ट पेपर, कितने? 15 टेस्ट पेपर मात्र आपको 21 रुपए में मिलेंगे। कितने रुपए में मिलेंगे? 21 रुपए में मिलेंगे। और ये टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर विल मिशन एस ये विल मिशन एप्लीकेशन पर जाकर आप इन 15 टेस्ट पेपरों को मात्र 21 रुपए में खरीद सकते हो। कौन सी एप्लीकेशन है? विल मिशन एप्लीकेशन है। टेस्ट कितने हैं? 15 टेस्ट पेपर। ठीक है, तो ये यहां पर 15 टेस्ट पेपर है। अगर इन्हीं पेपरों को आप ऑफलाइन भी मुझसे लेना चाहते हो तो मात्र 21 रुपए में मैं इनकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, जो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इसी प्राइस में मात्र 21 रुपए में ये टेस्ट पेपर भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो भी विवाद है, अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान सब है, 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप यह है। ये ट्वीट आलोक राज जी का है, मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने उसके अगले दिन ही जवाब दिया। बहुत सारे बच्चों का एक ही प्रश्न था तो ये मेरा प्रश्न रिपीट हुआ है। अनुभव प्रमाण पत्र भरने की अंतिम दिनांक से पूर्व का अंतिम तारीख तक जारी किया होना चाहिए। फॉर्मेट है, ये उनका ट्वीट है जो मैंने कल के वीडियो में आपको समझा दिया था। अगर आपको ये परफॉर्मा भी चाहिए, आप ये कहो कि गुरुजी ये अनुभव का परफॉर्मा हमारे पास नहीं है, तो पहली बात तो जो फॉर्म आया था उसी के साथ है। फिर भी आपके पास नहीं है तो ये मेरे नंबर है, आप तो यहां लिख देना वाहन चालक, बस इतना लिख देना, आपको ये फॉर्मेट सेंड कर दिया जाएगा। मेरे नंबर भी सेव कर लेना, प्रत्येक तत्पर जानकारी आपको यहां पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।